और आप सभी को और आशा करती हूँ आप सब भले चंगे स्वस्थ और आनंदित होंगे प्रभु यीशु मसीह के दया से। और आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। और हम लोग इस नए साल में फिर से कदम रखे हैं परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से। तो आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसे हम लोग से ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे और हम लोग परमेश्वर की हाथों में रह पाएंगे और हम लोग परमेश्वर के द्वारा अपना जीवन आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के लिए अच्छा सोचते हैं। वो एक अच्छे पिता है और वो हम लोग को कभी नहीं चाहते कि हम लोग किसी दुख में रहें, किसी परेशानी में रहें। तो आइए हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं और उनसे हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा पिता प्रभु जी, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज का दिन आपने बनाया। खुदा पिता प्रभु जी, आपने हमें एक नए साल में फिर से ले गए हैं खुदा पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा पिता। प्रभु जी, इस नए साल का पहला दिन में प्रभु जी आप ही की उपस्थिति में हम लोग आते हैं खुदा पिता। प्रभु जी, इस पूरे साल में प्रभु जी आप हम लोग को और दुगने और 10 गुना ज़्यादा हर फील्ड में हम लोग को आगे बढ़ाएंगे खुदा पिता। प्रभु जी, जो कोई इसे देख रहे प्रभु जी, उनके जीवन में हम ये घोषणा करते हैं कि प्रभु जी आप उनको हर एक फील्ड में आगे ले जाएंगे खुदा पिता। उनको हर एक जगह में आप उन्हें उठाएंगे खुदा पिता प्रभु जी, ताकि वो आपके नाम को रोशन कर पाए खुदा पिता और आपके नाम की ही बढ़ाई कर पाए खुदा पिता। आपके नाम को इस पूरी धरती में फैला पाए, क्योंकि सब जानने पाए कि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा मार्ग जो आप हैं, वो हम लोगों को बचाए हैं खुदा पिता। और हमने अपने जीवन को आपको दे करके अपना ज़िंदगी और ऊंचे स्थान पर ले दिए हैं खुदा पिता। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय में हम लोग जो बाइबल वचन पढ़ेंगे प्रभु जी, हम सबों को हृदय में उसे बोने के लिए आप हमें अनुग्रह दे और खुदा पिता हमें आशीष दे, ताकि हम लोग वो जो बीज है वो अच्छे से उग पाए खुदा पिता और उसमें अच्छे अच्छे फल आए प्रभु जी, और वो फल हम लोग दूसरों तक बांट पाए खुदा पिता। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय में हम लोग ये बाइबल वचन पढ़ेंगे प्रभु जी, और आप ही की महिमा हो। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग बाइबल वचन पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 से पढ़ेंगे। रोकना और अवसर देना। ओके, तो हम लोग देखेंगे ये वचन क्या कहता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो ये बाइबल वचन कहना चाह रहा है, यदि हम लोग अपना नाता परमेश्वर से जोड़ते हैं तो वो स्वर्ग में जुड़ जाता है, और यदि हम लोग उनसे अपना नाता तोड़ते हैं तो वो स्वर्ग में टूट जाता है। और इस धरती में जितनी चीज़ें हैं, यदि हम लोग इन चीज़ों को अपने हृदय में डालते हैं और ये चीज़ों को अपने लाइफ में आने देते हैं, तो वो नर्क का द्वार जोड़ता है। परंतु यदि हम लोग परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और अपना जितने भी दुख तकलीफ़ है वो हम लोग परमेश्वर को देते हैं, तो वो हम लोग परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और हम लोग की जो दुख तकलीफ़ है वो छूट जाती है, क्योंकि हम लोग वो सब परमेश्वर को दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो लोग दुख में है, जो लोग थके हैं, वो परमेश्वर कह रहे हैं आओ मेरे पास और मैं तुम सबों को आराम दूंगा। जो थके हुए हैं वो परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि आपको ये सब बोझ झेलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बोझ लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए ये सब ले लिया है। परमेश्वर ने हम लोग जो क्रूस में मरने वाले थे, हम लोग के साथ जो कुछ होने वाला था, वो परमेश्वर ने ले लिया है। जितना हम लोग को दुख कष्ट होने वाला था वो परमेश्वर ले लिया है। तो हम लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ़, किसी भी प्रकार का टेंशन लेने के लिए, क्योंकि वो सब हम लोग परमेश्वर को दे सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग अपना बोझ हल्का कर दे और हम लोग परमेश्वर को ये सब चीज़ें दे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। फिर मैं तुमसे कहता हूँ,
यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। यहाँ कह रहा है यदि तुम में से दो जन एक जगह एकत्रित हो करके उस चीज़ के लिए प्रार्थना करो, उस चीज़ के लिए मांग करो, तो परमेश्वर जो यीशु मसीह के पिता है और हम लोगों के पिता हैं वो हमें वो चीज़ प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हम लोग से बहुत प्रेम करते हैं। यदि आप उनसे मांगेंगे तो क्या वो नहीं देंगे? वो अपना जीवन दे दिए, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए, तो क्या जो छोटी छोटी चीज़ है वो हम लोग को नहीं प्रदान करवाएंगे? आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और यहाँ कह रहा है जहाँ पर दो या फिर तीन एकत्रित होते हैं वो वहाँ पर परमेश्वर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते ही हैं कि हम लोग उनके साथ संगति करें। उन्होंने आदम और हवा को क्यों बनाया? क्योंकि उन्हें मनुष्य चाहिए थे, उन्हें साथी चाहिए था जो उनके साथ रह सके, जो उनकी महिमा कर सके, जो उनसे बातचीत कर सके। तो परमेश्वर हम लोग को हर समय अपने पास आने को कहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उनके पास आए। परमेश्वर अकेला नहीं रहना चाहते, परमेश्वर को भी बातें करना है आपसे। अभी हाल फिलहाल में हमने क्रिसमस मनाया। क्रिसमस क्या हम लोगों ने उसमें जो क्रिसमस का है उसमें हम लोग क्रिसमस मनाया या फिर सिर्फ हमने मस मनाया? क्योंकि आजकल के क्रिसमस में सिर्फ मस बच जाता है और जो क्राइस्ट होता है शुरू में वो नहीं रहता है। क्या सिर्फ क्रिसमस ट्री सजाने से या फिर स्टार लगाने से हम लोग क्रिसमस मना लेते हैं? नहीं, हम लोग को अपना जीवन परमेश्वर को देना है।